जिस चीज से हम बात करना शुरू करने वाले हैं, दीप्ति ने बोला इस पे हम पहले भी गए वर्षों में कई बार चर्चा कर चुके हैं कुछ अलग अलग तरीकों से, और उम्मीद है कि आप सब ये ऑलरेडी कर रहे हैं अपने शालाओं में और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो थोड़ा रिवीजन से शुरू करते हैं। लक्ष्य चयन पे बात करने वाले हैं। स्कोरिंग पे बहुत सारे लोगों ने बोला फीडबैक के समय सुबह की मदद मिली है, अच्छा लगा है कि पिछले वर्षों में हमने जिन तरीके की गलतियों पे चर्चा की थी कि जो आ सकती हैं वो हमें लग रहा है कि कम हुई हैं, और उसमें ही हमने लक्ष्य सिद्धांत पे भी बात की थी कि उसमें किस तरीके की लक्ष्य आप चुने कि वो गलतियां ना आए और आप सबसे बेस्ट लक्ष्य चुन सकें अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आप उन्हें सबसे बेहतर समझते हैं। तो थोड़ा वहां से शुरू करते हैं। लक्ष्य चयन पे हम इन 3 शब्दों पे पहले भी बात कर चुके हैं, तो मैं बोलूँ उससे अच्छा आप मुझे ही बताइए कि आप इन 3 शब्दों से, 3 सिद्धांतों से क्या समझते हैं और कुछ उदाहरण देके सबको समझा पाए। प्राथमिकता, प्रगतिशीलता और संबंधित होना। कोई पहले से शुरू करेगा। लक्ष्य प्राथमिक होने चाहिए, इससे हम क्या समझते हैं? तो लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी है। कोई बच्चा है जो बिना फास्टनर के, बिना बटन के कपड़े पहन पाता है, लेकिन उम्र ऐसी है, जरूरत ऐसी है कि हमें उसे पैंट पहनना सिखाना है, बटन वाली भी, और वो बटन नहीं पकड़ पाता है, नहीं लगा पाता है, तो हम वो लक्ष्य उसके लिए चुन सकते हैं क्योंकि इस समय वो उसके लिए जरूरी लग रहा है। उम्र और क्षमता दोनों के हिसाब से प्राथमिकता तय की जाती है। प्रायोरिटी, उनका प्रायोरिटी क्या है वो इस हिसाब से होना चाहिए जी। अगर कोई बच्चा है, बड़ा हो रहा है, 10-12 साल का, और अभी भी टॉयलेट जाने में तकलीफ आ रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बहुत जरूरी हो गया है इस उम्र तक, क्योंकि इंडिपेंडेंस आना जरूरी है टॉयलेट जाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए भी और खुद के कॉन्फिडेंस के लिए। तो हम वैसे वाले लक्ष्य जरूर चुनेंगे उन बच्चों के लिए। कोई यहाँ से कुछ ऐड करना चाहता है? पहले सकते तो उसको नारी बाप का जो सीधा रही हो युद्ध क्यों क्या? बिल्कुल सर, मैं सीधा नहीं हाँ चीज को ठीक। अभी हाँ अभी हम जो रोज से खाते हैं तो बच्चा खुद हाथ से खाना नहीं खा पा रहा है और हमें चुना है कि वो खाना परोसेगा, तो उसकी नीड क्या है कि खुद हाथ से खाए ना कि परोसे। तो उसमें हमें उसको हाथ से खाना पड़ेगा, उसको पैर देना चाहिए। ठीक है। हम लोग इस समय थोड़ा आगे और मूव ऑन कर चुके हैं। जो हमारी दूसरी सिद्धांत है प्रगतिशीलता। हम लोग जब 2 गोल्स में कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि पहले कौन सा लिया जाना चाहिए, तो इसका मतलब हम प्रगतिशीलता पर भी बात कर रहे हैं। कोई बताना चाहेगा इस शब्द का मतलब क्या है? प्रगतिशील। हमारी चेकलिस्ट हम कहते हैं हमेशा से प्रगतिशील है, पर उसका मतलब क्या है? ओके, प्रोग्रेसिव होने चाहिए। इसका मतलब ये जो मैम ने एग्जाम्पल दिया या सर ने एग्जाम्पल दिया कि अगर अभी उसे बिना फास्टनर के कपड़े या खुद का खाना नहीं आता है खाना, तो मैं आगे वाले गोल्स, खाना परोसना और नाली वाले कपड़े पहनना, वो गोल क्यों लूंगी? मैं पहले वो गोल लूंगी जो आसान है बच्चे के लिए। हमारी चेकलिस्ट करेक्ट, हमारी चेकलिस्ट हमेशा आसान से कठिन जाती है। ऊपर के गोल्स हमेशा आसान है, जो बच्चा जल्दी सीखता है, आसानी से सीखता है और सबसे जरूरी है सीखने। जैसे जैसे गोल्स नीचे आगे बढ़ता जाएगा क्रम, लक्ष्य कठिन होते जाते हैं और थोड़े स्लोली उसमें प्रोग्रेस होता है बच्चे का। तो हम पहले वाले गोल्स पे अचीवमेंट वेट करेंगे, आएगा सक्सेस तो हम आगे वाले गोल्स में जाएंगे। ठीक है। तीसरा हमने बोला संबंधित होने चाहिए। इसका कोई उदाहरण देना चाहेगा? एक उदाहरण मैम ने दिया कि पढ़ने से संबंधित, पढ़ने में संबंधता कैसे हो सकती है लक्ष्यों की। और कोई उदाहरण? By the drinking water, one reach how to drink water, but the child has to hold the glass. So she can connect how to hold the glass and pouring the water into the honey. Step by step, this will be connected. एक गोल के अंदर ही मुझे बहुत सारी चीजें सिखानी है। अगर मेरा लक्ष्य है पानी डालना ग्लास में, तो मुझे पकड़ना आना चाहिए, मुझे सिलेंड्रिकल ग्रास्प होना चाहिए, तो वो मैं पहले सिखाऊंगी। एक ही गोल के अंदर हमें बहुत सारी चीजें सिखानी है जो प्री रिक्विजिट है बच्चे के लिए। 2 लक्ष्यों या ज्यादा लक्ष्यों के बीच में संबंध किस प्रकार हो सकता है, कोई बताएगा? जब हम अंक सिखाना शुरू कर रहे हैं तो शायद हम सिर्फ अंकों का लक्ष्य लेंगे, लेकिन अगर बच्चा थोड़े अंक ऑलरेडी सीख चुका है,
मैं 11 से 20 के अंक पर चली गई हूँ और 1 से 9 थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी बच्चे को आता है, उस समय पर मैं सिक्कों की पहचान, मोबाइल फोन में नंबर पहचान, वैसे लक्ष्य भी ले सकते, क्योंकि बच्चा नंबर पहचानना सीख रहा है, तो मैं दूसरे सब डोमेन में जो लक्ष्य हैं मिलते जुलते वो भी साथ में ले सकती हूँ। सर ने यहाँ पर एग्जाम्पल शेयर किया वस्त्र प्रबंधन में जो गोल है, कपड़े उतारने का, कपड़े पहनने का, उससे एक बहुत ही रिलेटेड गोल हमारा टॉयलेट का भी होता है। तो हम वो साथ में अगर गोल लेंगे, बच्चा टॉयलेट जाए और वस्त्र प्रबंधन के ये 2 लक्ष्य अगर हम साथ में लेंगे तो वो दोनों चीजें बच्चा साथ में सीख कर पाएगा, क्योंकि आप सिखाओगे भी उसे साथ में ही। तो इस तरीके से हम संबंध बना सकते हैं। अलग अलग डोमेन में जो हमने लक्ष्य लिए वो एक दूसरे से संबंध मिलते जुलते होने चाहिए। अगर मैंने कुल मिलाकर 20 लक्ष्य लिए हैं तो मुझे देखना है कि सारे डोमेन से क्या मैंने वैसे लक्ष्य लिए जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बच्चे को और मदद कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक कोई सवाल किसी को? नहीं, आगे बढ़े। तीनों सिद्धांत समझ आए। प्राथमिक होने चाहिए जो बच्चे के लिए अभी जरूरी है सबसे ज्यादा, उम्र और क्षमता के अनुसार। प्रगतिशील होने चाहिए, आप आसान लक्ष्य पहले लेंगे। बच्चा अगर आसान लक्ष्य पूर्ण कर चुका है तो आप आगे के लक्ष्य जरूर चुनेंगे उस बच्चे के लिए, ताकि उसे भी चैलेंज मिले। और तीसरा, लक्ष्य संबंधित होने चाहिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए अक्रॉस ऑल 5 डोमेन्स या 6 डोमेन्स। ठीक है, हम एक वीडियो में केस स्टडी देखने वाले हैं एक बच्ची के बारे में। वो वीडियो देखते हैं और फिर उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। केस स्टडी के माध्यम से समझेंगे कि लक्ष्य कैसे चुनने हैं। श्रेया 10 साल की है और उसका बौद्धिक अक्षमता का स्तर मॉडरेट है। उसके शरीर का विकास उम्र के अनुसार सामान्य है और उसे सुनने और देखने में कोई कठिनाई नहीं है। श्रेया संवाद करने के लिए वस्तुओं को छूकर या हाथ को पकड़कर ले जाती है। वह अपनी मूलभूत जरूरतों को इशारों से व्यक्त करती है। वह कुछ सरल शब्द ही बोल पाती है, जैसे मम्मी, पानी। श्रेया सरल एक चरणीय निर्देशों को समझ सकती है। वह बहुत कम आई कांटेक्ट देती है और वह अपने आप में ही तल्लीन रहती है। अभी वह स्वतंत्र रूप से सूखा भोजन खा सकती है। श्रेया शौचालय का उपयोग करने का संकेत अक्सर देती है। शौचालय जाने में, स्नान करने में पूरी तरह से सहायता लगती है। वह ब्रश करते हुए बहुत रोती है। उसको कपड़े उतारने और पहनने में सहायता लगती है। वह दूसरों के साथ ज्यादा मेलजोल नहीं रखती। वह हिंदी वर्णमाला के थोड़े अक्षर पहचान सकती है, लेकिन लिख नहीं सकती। उसे कुछ रंगों की पहचान है और उसे ब्लॉक से खेलना बहुत पसंद है। वह एक जगह पर ज्यादा देर बैठ नहीं पाती और बार बार अपनी जगह से उठती रहती है। वह रिपीटेटिव बिहेवियर्स दिखाती है, जैसे हर चीज को बार बार गोल गोल घुमाती है। उसे अपनी दिनचर्या में बदलाव पसंद नहीं है। जब वह गुस्सा या व्याकुल हो जाती है तो खुद को नुकसान पहुंचाती है। क्या इस केस स्टडी के आधार पर आप बच्चे की छवि अपने मन में बना पा रहे हैं? श्रेया की क्षमताओं और जरूरतों के हिसाब से क्या आप सोच सकते हैं कि उसके लिए क्या-क्या लक्ष्य चुने जा सकते हैं? सबने केस स्टडी समझी? तो ये केस स्टडी ध्यान में रखते हुए श्रेया के लिए अभी हम सब लोग लक्ष्य चुनेंगे। अपनी अपनी स्कूल के ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड होते हैं, हमें एक आईपी मिलेगा। ध्यान रखिए, श्रेया के लिए लक्ष्य चुनने हैं। अपना कोई, आप जिन बच्चे को पढ़ा रहे हैं उनके साथ मिक्स मत कीजिएगा। सिर्फ ये बच्ची जो है हमने वीडियो में देखी, श्रेया, उसी के लिए हमें लक्ष्य चुनने हैं। वार्षिक लक्ष्य जिस प्रकार आप चुनते हैं उसी प्रकार फिर हम डिस्कशन करेंगे। 3 ठीक है, सब लोग मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं अभी। सर हम लोग शुरू करते हैं, चर्चा। ठीक है, पहले उपक्रम से शुरू करते हैं। दैनिक जीवन की गतिविधियों में पहला है हमारा मील टाइम, खाने से संबंधित गतिविधियां। उस पेज में इस सब डोमेन में क्या क्या लक्ष्य लिए हैं एक एक करके कोई बताएंगे? कौन बोलना चाहता है? मैम।
हाताने किंवा चमच्याने तोंडात म्हणजे पहिलं जर तुम्ही अचीव केलं तर दुसरं आम्ही ठीक है। मैम ने बोला कि 5वें नंबर का गोल वो ऑलरेडी कर सकती है, इसलिए हमने 6ठे नंबर का गोल लिया है, पूर्व मिश्रित खाना हाथ या चम्मच से खाना, क्योंकि सूखा भोजन वो खा सकती है। सब इससे सहमत हैं? बराबर, ठीक है। और कोई है इसमें लक्ष्य? एक ही है इसमें, ठीक, परफेक्ट। फर्स्ट नंबर, सहायता से पानी पीना। जो एग्जाम्पल में वो आप शायद उससे कंफ्यूज हुए, क्योंकि मदर जो है वो जार से बच्चे के लिए पानी डालने में सहायता कर रही थी, लेकिन पानी डालने में सहायता कर रही थी, पीने की बात नहीं थी। और वो ऑलरेडी सूखा भोजन खा सकती है, तो चांसेस हैं कि पानी पीने में क्षमता है उसकी, ठीक है। तो हम पहला गोल नहीं लेंगे उसके लिए। 10 नंबर का लेना चाहते हैं आप, पानी परोसने का। बच्चा कितने साल का है? जरूरी है क्या ये लक्ष्य इस समय? इस समय जरूरी है उसके लिए वो खुद की जरूरतों को पूरा कर सके, खुद खाना पीना पूर्ण कर सके। इस समय उसके लिए इस उम्र में प्राथमिक लक्ष्य नहीं है पानी परोसना, और प्रगतिशील भी नहीं है, क्योंकि उसकी ऊपर के लक्ष्यों पर क्षमता अभी नहीं बनी है। सर आप बोलना चाहते हैं, कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं? ठीक है, हम लोग 10वां नंबर का गोल अभी नहीं लेंगे, क्योंकि बच्ची की वो अभी प्राथमिक जरूरत नहीं है। ठीक है, स्वच्छता पर बढ़ते हैं। कौन बताएगा कौन से लक्ष्य जरूरी है यहाँ? सेकंड और थर्ड, शौचालय का उपयोग करने की आवश्यकता का संकेत देना, उसे आता है वो, हमें वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। 3 और 4 नंबर की आवाज सुनाई दे रही है मुझे। 3 है स्वतंत्र रूप से शौचालय जाना, और चौथा नंबर है शौचालय का उपयोग करने के बाद फ्लश करना या पानी डालना। फ्लश करने का गोल लिया जा सकता है अगर बच्चे को फाइन मोटर स्किल है थोड़ा सा, नहीं तो आप उसे अभी के लिए नहीं भी लेंगे तो चलेगा। अगर आपको फाइन मोटर दिख रहा है बच्चे में और जरूरत लग रही है फ्लश की, तो आप ले सकते हैं, पर तीसरे नंबर का गोल महत्वपूर्ण है इस बच्चे के लिए, ठीक है। और कोई? आप चाहे तो चौथे की बजाय 5वां नंबर भी ले सकते हैं, साबुन से हाथ धोना, ठीक है। हम बोल रहे हैं 4 और 5 में से आपके पास ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। और सब बोल रहे हैं 7वें नंबर का लक्ष्य महत्वपूर्ण है, दांत ब्रश करना, क्योंकि उसमें अभी वो रोती है, उसे पसंद नहीं आता है ब्रश करना, और 10 साल की बच्ची है तो उसे जरूरी है दांत ब्रश करना। 8वें नंबर का गोल भी लिया जा सकता है। हमने बोला कपड़े पहनने और शौचालय और स्नान में काफी सहायता लगती है, तो शौचालय के साथ साथ स्नान में पानी डालने का लक्ष्य भी लिया जा सकता है। साबुन डालने का क्यों नहीं लेंगे हम? बिल्कुल, हम प्रगतिशील लक्ष्य लेंगे, तो अभी वो पानी भी डालने में सक्षम नहीं है, तो हम साबुन का गोल पहले नहीं लेंगे, हम पानी डालने का लक्ष्य लेंगे। और कोई गोल स्वच्छता में? ठीक है, आगे बढ़े। वस्त्र प्रबंधन, कौन से लक्ष्य लेना चाहेंगे आप? पहला, कपड़े उतारना सीखना है, पहला गेम। पहला उतारने का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जरूरी है लेना। दूसरा, अगर ले सकते हैं तो लिया जाएगा, वो ऑप्शनल है, अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि उसे पहले में भी सक्षमता अभी नहीं हासिल हुई है, ठीक है। कोई और लक्ष्य लेना चाहेंगे इसमें? चौथा,
हाँ, पहला और चौथा, दूसरा नहीं लेंगे। पहले चौथा ऑप्शनल है, पहला जरूर लेना है, दूसरा अभी जरूरी नहीं है। ठीक। वस्त्र प्रबंधन में कुछ और लक्ष्य है किसी के? वहां से सर कोई और लक्ष्य है वस्त्र प्रबंधन में? 5 नंबर, 12 नंबर, मोजे निकालना, 12 नंबर लक्ष्य बहुत पीछे हो गया हमारे लिए, बहुत कठिन हो जाएगा। 8 नंबर, बिना फास्टनर वाले जूते उतारना। लेना चाहेंगे क्या इस लक्ष्य को? कठिन होगा। जूते, हाँ, पहले ओके, चप्पल ही निकालते हैं ना, अगर कमर के नीचे वाला कुछ निकाल रहे हैं। यस, ओके। मैम कह रही हैं कि अगर हम कमर के नीचे के कपड़े उतारते हैं तो हम कभी कभी चप्पल उतारना, जूते उतारना साथ में सिखा सकते हैं। अगर खासकर बच्चा स्कूल में है तो कोशिश की जा सकती है, पर आप वो डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप साथ में सिखाना चाहें तो आप सिखा सकते हैं, पर कुछ बच्चों के लिए वो थोड़ा कठिन हो सकता है। हाँ, बिना चप्पल भी हो सकती है जिसमें। ठीक है, ठीक है। घर की गतिविधियों में कोई लक्ष्य लेना चाहेंगे? पहला, उपयोग के बाद चीजों को वापस रखना। वो बहुत सी चीजों से खेल रही थी लेकिन किसी भी चीज को उसे व्यवस्थित रखना नहीं आता है, तो वो हम शुरू कर सकते हैं। कोई और घर की गतिविधियों में अभी प्राथमिक लक्ष्य है? 2 नंबर, सब्जियों फलों को छांटना। ओके, क्योंकि हम रंगों की पहचान भी करवा रहे हैं, इसलिए हम अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। वो मूव करती रहती है, एक जगह पर बैठती नहीं है, इसलिए कुछ इस तरीके के लक्ष्य लिए जा सकते हैं जिससे वो बैठकर कर पाए। ठीक है, संवाद पर चलते हैं। कौन से महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं श्रेया के लिए? खुद का नाम बताना, खुद का नाम बताना या खुद के नाम पर प्रतिक्रिया देना? प्रतिक्रिया वो देती है। उचित रूप से अभिवादन करना, मुस्कान, हेलो, नमस्ते। ठीक है, ये लिया जा सकता है। चौथा नंबर भी लिया जा सकता है, सरल प्रश्नों का हाँ या ना में उत्तर देना। नाम और उपनाम बताना। 5th, 2 या अधिक चीजों के बीच चयन करना।